आज की कंप्यूटर क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का कंप्यूटर मॉड्यूल कोरलड्रॉ वर्जन 24 रिलीज ईयर 2022, टॉपिक नंबर 6, टॉपिक नेम हाउ टू यूज रेक्टेंगल टूल, वीडियो नंबर 6। आज की क्लास में बच्चों हम रेक्टेंगल टूल को सीखेंगे। देखो जो रेक्टेंगल टूल है वो हमें स्क्रीन पे कहाँ नजर आएगा, पहले हम ये देखते हैं। देखो जो ये आपको सारे दिख रहे हैं ये हमारे टूल्स हैं, तो इन्हीं में ही हमारा जो ये वाला टूल आपको नजर आ रहा है ये हमारा रेक्टेंगल टूल है। रेक्टेंगल टूल के साथ में ही आप देखो ये जो निशान नजर आ रहा है ये निशान क्या है कि इसके अंदर हमारे और भी टूल हैं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो वो हमारे टूल शो करेगा। जैसे देखो बच्चों यहां मैंने क्लिक किया, अब यहां क्लिक करते ही आपको देखो नजर आ रहा है पहला तो हमारा रेक्टेंगल टूल है और जो दूसरा है वो 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल है। तो हम पहले रेक्टेंगल टूल को सीखेंगे। देखो जो रेक्टेंगल टूल है या तो हम उस पर क्लिक कर दें या ये हमारी की दी हुई है F6। आपको क्या करना है, कीबोर्ड से जैसे ही आप F6 प्रेस करोगे तो हमारा जो रेक्टेंगल टूल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे, तो अब मेरा रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट हो गया। रेक्टेंगल टूल से देखो जैसे ही मैं माउस से क्लिक करके इसको स्ट्रेच करूंगी तो मेरा रेक्टेंगल बन जाएगा। फिर से अगर मैं करती हूं तो फिर से क्या बना, रेक्टेंगल बन गया। अब देखो रेक्टेंगल टूल से ही आप या तो रेक्टेंगल की शेप बना सकते हो या स्क्वायर की शेप बना सकते हो। स्क्वायर की शेप कैसे बनाओगे, देखो आपको क्या करना है, जो आपका कीबोर्ड है कीबोर्ड से आपको कंट्रोल प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो आपकी स्क्वायर की शेप बनेगी। देखो बच्चों देखो नजर आ रहा है ये हमारा रेक्टेंगल है और ये हमारा स्क्वायर है। लेकिन जब भी आप स्क्वायर बनाना चाहोगे तो आपको कंट्रोल की प्रेस करके और फिर आपको रेक्टेंगल टूल से स्क्वायर बनाना है। लेकिन ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्रेस किया और कंट्रोल को छोड़ दिया और फिर बनाओगे तो फिर भी हमारा क्या बनेगा, रेक्टेंगल ही बनेगा। क्लिक के साथ आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है। उसके बाद अगला तरीका क्या है, देखो आप अभी जैसे रेक्टेंगल बना रहे थे तो वो कैसे बन रहा था। देखो अभी मैं इसे डिलीट करती हूँ एक बार। देखो मैं अभी जो रेक्टेंगल बना रही हूं वो कहाँ से बन रहा है, ऊपर कॉर्नर से बन रहा है, ऐसा ही ना। लेकिन आपको जो रेक्टेंगल है वो यहाँ से मतलब इसके सेंटर पॉइंट से आपको शुरू करना है, वहां से बने आपका। तब आपको क्या करना है, कंट्रोल की और शिफ्ट दोनों जो की हैं वो आपको प्रेस करके रखनी है। उसके बाद आप क्लिक से रेक्टेंगल बनाओगे तो आपका वो सेंटर पॉइंट से बनेगा। देखो कैसे, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करो उसके बाद शिफ्ट प्रेस करो। अब देखो मैं क्या बना रही हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल, तो आपको दिख रहा होगा कैसा बन रहा है। ये बीच से शुरू हो रहा है, आपका बीच वाले सेंटर पॉइंट से शुरू होगा। जैसे ही आप बनाओगे जिस भी शेप में, क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखो अब हम इसकी प्रॉपर्टी करते हैं। प्रॉपर्टी कहाँ से करेंगे, प्रॉपर्टी बार से। प्रॉपर्टी बार कहें इसे या हम ऑप्शन बार कहें। देखो पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा प्रॉपर्टी बार में, इसमें पोजीशन दी हुई है। उससे पहले मैं एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनाती हूँ। ये हमारी रेक्टेंगल की शेप बन गई। उसके बाद देखो ये पोजीशन दी हुई है। पोजीशन क्या होती है बच्चों, देखो
अभी आप जो देख रहे हो ये जो रेक्टेंगल है वो किस पोजीशन पे रखा हुआ है। आप सभी जैसे मैथ्स में करते होगे, ऐसे क्वार्टर हमारे बने होते हैं ना, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है ना, और जो ये वाली लाइन होती है ये हमारी वाई एक्सिस होती है। उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं, ये भी एक्स एक्सिस वाली लाइन ही होती है, लेकिन यहाँ पे माइनस वाले आ जाते हैं पॉइंट, और यहाँ पे प्लस वाले होते हैं। ऐसे ही वाई में यहाँ पे प्लस वाले और नीचे माइनस वाले आ जाते हैं। तो ये हमारी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो दी हुई है, यही क्या है, पोजीशन है। जो आपको ये पेज दिख रहा है ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पोजीशन पे है। अब देखो यहाँ पे भी आप देख रहे हो एक्स दिया हुआ है हमारा और वाई दिया हुआ है, उसके अंदर हमारा ये साइज दिया हुआ है, नंबर लिखा हुआ है। ये साइज नहीं है, ये हमारा क्या है, पोजीशन का जो एरिया है कि एक्स पे कितना गया हुआ है हमारा और वाई पे कितना गया हुआ है। देखो फिर से मैं एक बार एक और रेक्टेंगल बनाती हूं, या इसी रेक्टेंगल को भी आप पोजीशन चेंज करके देख सकते हो। तो हमारा जो एक्स एक्सिस और वाई में है क्या चेंज आता है, देखो इसको मैं यहां से यहां पे लेके आ रही हूं, तो आप देखोगे कि जो हमारा एक्स है और जो वाई है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, बाकी किसी में नहीं आ रहे। देखो यहाँ ऊपर की साइड जब मैं लेके जा रही हूं तो जो हमारा वाई वाला है वो ज्यादा हो गया, क्योंकि वाई हमारा ऊपर की साइड होता है। ऐसे ही अगर मैं नीचे ले आऊं तो नीचे में क्या होगा, वाई जो है कम होता जा रहा है, लेकिन कम जितना होता जाएगा उसी अकॉर्डिंग जो हमारा पेज है, जब वाई जो है माइनस में जाएगा तो आपको यहाँ पे माइनस नजर आ रहा होगा। देखो अब क्योंकि जो रेक्टेंगल है वो नीचे जा चुका है। ऐसे ही मैं इसको इस साइड लेके जाऊं तो अब क्या है, ये एक्स वाले की साइड देखो, तो आपको एक्स और वाई की जो पोजीशन है रेक्टेंगल के साथ वो समझ आ गई होगी अच्छे से। उसके बाद आगे देखो, आगे क्या दिया हुआ है, ये जो ये आपको दिख रहा है ये हमारा साइज है रेक्टेंगल का। इसमें भी देखो साइज जो दिया हुआ है वो विड्थ में और हाइट में दिया हुआ है। जैसे हम अपने पेज का साइज लेते हैं वो हाइट और विड्थ में लेते हैं ना, कि उसकी कितनी हमने चौड़ाई लेनी है और कितनी लंबाई लेनी है, ऐसे ही लिया था ना मैंने पेज का साइज। तो ऐसे ही जो हमारा रेक्टेंगल है उसका साइज भी हम ऐसे ही लेंगे। अब देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है साइज में ही mm दिया हुआ है, इसका मतलब ये मिलीमीटर में दिया हुआ है। जैसे ही हमारा जो पेज का साइज है वो अगर फीट में है, इंच में है, तो वो हमें रेक्टेंगल का साइज भी उसी यूनिट में शो करेगा। तो अभी जो है मेरा जो साइज है वो मिलीमीटर में दिया हुआ है रेक्टेंगल का साइज। अब देखो जो ये है रेक्टेंगल हमारी, इसके साइज को मैं चेंज करना चाहती हूं, तो मैं क्या करूंगी, यहां पे ही क्लिक करूंगी और जो हमारा पहले से साइज है वो मैं पहले बैक स्पेस से रिमूव कर दूंगी यहाँ पे। अब जो साइज आपको देना है विड्थ का वो आप यहाँ से दे सकते हो। मान लो मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया। उसके बाद जो हाइट का स्पेस है वो दे रही हूँ, यहाँ मान लो मैंने 8 दे दिया। अब इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखो जो रेक्टेंगल है वो बिल्कुल छोटी सी होगी है, नजर आ रही है ना। देखो वैसे तो आपको दिख ही नहीं रही होगी क्योंकि छोटी ही इतनी होगी है। एक बार मैं सिलेक्ट करती हूँ तब आपको पता चलेगा। देखो जो ये है इतनी सी होगी हमारी, क्योंकि जो साइज है वो हमने मिलीमीटर के हिसाब से बहुत ही कम दिया है। ऐसे ही मान लो आपको जो आपका पेज है, जो आपको पेज का साइज जो आपने दिया उसी के ऊपर सेम आपको क्या लेनी है, ऐसे ही रेक्टेंगल लेनी है। रेक्टेंगल क्यों लेनी है कि जो आपका पेज है उसके ऊपर आपको सेम वैसा ही बैकग्राउंड बनाना है, क्योंकि जब भी हम डिजाइन बनाएंगे
तभी हमें क्या करना है, पहले अपने पेज का साइज लेना है, उसके बाद उसके ऊपर हमें एक बैकग्राउंड लेनी होती है। बैकग्राउंड के ऊपर ही हम अपना डिजाइन करते हैं। तो पहले हमें पेज का साइज पता होना चाहिए। पेज का साइज कैसे पता होगा, जब हमारी पेज की प्रॉपर्टी खुली होगी। पेज की प्रॉपर्टी कैसे खुलेगी बच्चों, आपको क्या करना है, जो आपका पिक टूल है जिससे आप कोई भी शेप पिक कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, पेज पे उसको क्लिक कर देना है। सिंपल, देखो कैसे करोगे। पिक टूल लिया आपने, उसके बाद यहां पे क्लिक किया, तो अब जो आपका पेज का साइज दिखा रहा है वो देखो यहां पे नजर आ रहा है। क्या दिया हुआ देखो, 210.0 mm दिया हुआ है। उसके बाद जो विड्थ उसकी दी हुई है वो 297.0 mm दी हुई है। अब यही साइज अगर मैं रेक्टेंगल वाले साइज में डालूंगी तो क्या होगा, जितना हमारा पेज का साइज है सेम वही साइज मेरा रेक्टेंगल का हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, एक बार मैं इसको फिट में डाल रही हूँ mm की जगह। देखो यहां से आप यूनिट चेंज कर सकते हो पेज की। यहां क्लिक किया और मैंने इसको फिट में चेंज कर दिया। अब फिट में चेंज करने के बाद इसको मैंने यहां से साइज को रिमूव किया, यहां मैंने 5 डाल दिया। उसके बाद हाइट को चेंज किया, यहां पे मैंने 3 डाल दिया। तो ये मेरा पेज का साइज बन गया। अब यही साइज मुझे अपने रेक्टेंगल का देना है। रेक्टेंगल का क्यों देना है, क्योंकि मुझे इसी साइज का इसके ऊपर एक बैकग्राउंड लेना है। अब देखो बैकग्राउंड, पहले मैं रेक्टेंगल टूल को लेती हूँ, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना दी। जो रेक्टेंगल बनी है वो मेरी छोटी बनी है, लेकिन जो पेज का साइज है वो बड़ा है। तो अब मैं साइज के अंदर यहाँ पे डालती हूँ जो साइज मैंने दिया था। विड्थ जो है वो मैंने 5 दी थी और जो हाइट है वो मैंने 3 दी थी। देखो जैसे ही मैंने पेज का साइज रेक्टेंगल वाले साइज में डाला तो आपका जो रेक्टेंगल है वो बड़ा हो गया, पेज के साइज के जितना हो गया। अब आपको क्या करना है, कीबोर्ड से ही P प्रेस करोगे। जैसे ही आप P प्रेस करोगे तो जो आपका रेक्टेंगल है वो पेज के साइज पे बिल्कुल सेट हो जाएगा। पेज का सेंटर और जो रेक्टेंगल का सेंटर था वो मैच हो जाएगा। देखो अगर मान लो आपकी रेक्टेंगल इधर है तो आपका पेज आपको अलग दिखेगा। जो आपका पेज है देखो ये है, और जो रेक्टेंगल है वो यहां पर है। लेकिन जैसे ही आप कीबोर्ड से P प्रेस करोगे तो वो दोनों इक्वल सेंटर पे आ जाएंगे। फिर आप उसके अंदर कलर भी फिल कर सकते हो। जैसे मैंने P प्रेस किया तो अब मैं यहां से कोई भी कलर पिक करूंगी तो वो मेरा बैकग्राउंड बन जाएगा पूरा। अब आपका ये बैकग्राउंड बन चुका है पेज के साइज के अकॉर्डिंग, तो अब आप इस पे डिजाइन बना सकते हो। अब देखो बच्चों, ये वाला बैकग्राउंड तो हमें लेना आ गया कि साइज देके हम बैकग्राउंड ले सकते हैं। एक और तरीका है जिससे आप बैकग्राउंड ले सकते हो। पहले मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। देखो अब क्या करना है, आपने रेक्टेंगल टूल पे ही डबल क्लिक कर देना। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे आपकी रेक्टेंगल आ जाएगी। फिर आप उसके अंदर कोई भी कलर फिल कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो आप ऐसे भी बैकग्राउंड ले सकते हो। उसके बाद देखो जो ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे साइज के बाद ये आपका स्केल दिया हुआ है। जो स्केल है वो परसेंटेज में दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ से साइज जो लेते हो उसी हिसाब से आपका स्केल होता है, और स्केल के साथ में ही ये आपका लॉक रेशियो दिया हुआ है। लॉक रेशियो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है, कई बार ऐसा होता है कि आपने यहाँ पे जो लॉक है, अभी जो लॉक है वो आपको नजर आ रहा होगा कि
खुला हुआ है लॉक, तो यहाँ आप अपनी मर्जी से साइज डाल रहे हो, जो हाइट है वो भी अपनी मर्जी से डाल रहे हो और जो विड्थ है वो भी अपनी मर्जी से डाल रहे हो। लेकिन अगर आपका लॉक यहाँ से बंद है तब क्या होगा कि जो आपका साइज है, जैसे ही आप हाइट डालोगे तो आपकी विड्थ चेंज हो जाएगी और जो विड्थ डालोगे तो आपकी हाइट चेंज हो जाएगी। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि इस रेशियो को आपने खुला रखना है। उसके बाद देखो जो ये दिया हुआ है बच्चों, ये हमारा रोटेशन पॉइंट दिया हुआ है। रोटेशन पॉइंट जो है वो भी हमारा एंगल के हिसाब से होता है। अभी देखो जो रोटेशन पॉइंट है इसमें 0 0 दिया है, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग हमने बनाया है उस एंगल की जो रोटेशन है वो बिल्कुल 0 है। लेकिन जैसे ही मैं इसको रोटेट करूंगी तो मेरा जो है इसके अंदर एंगल शो होगा कि मैंने उसको किस एंगल पे रोटेट किया है। देखो कैसे रोटेट करेंगे इसे, इसी पे ही मैं क्लिक करूंगी तो मेरा रोटेशन पॉइंट आ जाता है। तो मैं यहाँ से देखो इसको थोड़ा सा रोटेट कर रही हूँ, तो आप यहाँ देख रहे हो जो रोटेशन पॉइंट्स है इसमें एंगल शो हो रहा है। या तो आप इसको रोटेट ऐसे कर सकते हो या आप रोटेट कैसे कर सकते हो, इसी के अंदर क्लिक करो और जिस भी एंगल पे आपको रोटेट करना है वो एंगल आप इसके अंदर डाल सकते हो। जैसे मान लो आपने 9 और 0 डाल दिया, 90 डिग्री पे हमें इसे रोटेट करना है। तो अब देखो ये ऐसे हो गया है ना, इस पोजीशन में हो गया। 90 डिग्री के एंगल पे ऐसा ही तो होता है, बिल्कुल सीधा होता है ना। तो ये ऐसे रोटेट हो गया। तो आप रोटेशन पॉइंट से भी इसे रोटेट कर सकते हो या आपको एग्जैक्ट एंगल पता है तो वो सीधा एंगल आप इसके अंदर डाल सकते हो, तब भी आपका जो बैकग्राउंड है या जो भी शेप है वो रोटेट हो जाएगी। उसके बाद देखो आगे ये हमारा मिरर दिया हुआ है, ये हमारा वर्टिकल मिरर भी दिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल मिरर भी दिया हुआ है। मिरर में क्या होगा कि आप जैसे आप अपने सामने कोई भी मिरर रखते हो तो जैसे हम जिस पोजीशन में खड़े होते हैं तो उस पोजीशन का अपोजिट हमें दिखाई देता है, हमें लगता है कि हम उल्टे खड़े हैं। किसी भी चीज को देखते हैं, ऐसे ही आप कोई बुक ले लो, उसको हम शीशे में देखते हैं तो जो वर्ड है वो हमें उल्टे नजर आते हैं। तो ये वही वाला मिरर है। आप इसके अंदर कोई भी जो शेप है उसको मिरर करोगे तो वो आपको अपोजिट नजर आएगी। देखो कैसे, अभी मैं रेक्टेंगल बना रही हूं यहां, फिर से इसमें कलर फिल कर देती हूँ यहां से। अब इसे मैं रोटेट कर देती हूँ, देखो थोड़ा सा। उसके बाद अब मिरर का यूज करते हैं, देखो क्लियर हुआ। अब क्या है, इस पोजीशन में ये था, जैसे ही मैंने इसको मिरर किया तो ये अपोजिट पोजीशन में हो गया। अब देखो फिर से मैं मिरर करूँ तो फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगा। ऐसे ही आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिरर दोनों का यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद देखो आगे जो है ये जो दिया हुआ है ये हमारे कॉर्नर की शेप दी हुई है। जो आपका रेक्टेंगल में ये कॉर्नर होते हैं ना, चारों कॉर्नर, ये उसकी शेप दी हुई है। जो पहला है ये आपका राउंड कॉर्नर है, उसके बाद जो दूसरा है वो स्कैल्प्ड कॉर्नर दिया हुआ है, उसके बाद जो तीसरा है वो हमारा चाम्फर्ड कॉर्नर दिया हुआ है। इनसे क्या होगा, जो आपके कॉर्नर की शेप है वो चेंज होगी। राउंड कॉर्नर में क्या होगा, आपके कॉर्नर राउंड होंगे। अब देखो कैसे होंगे वो हम देखते हैं। पहला हम राउंड कॉर्नर देख रहे हैं। राउंड कॉर्नर में क्या होगा, अभी जो आप कॉर्नर देख रहे हो वो कैसे हैं, राउंड तो है ही नहीं। राउंड आपको नजर आ रहे हैं कॉर्नर, राउंड कैसे होंगे, जब वो ऐसे गोल होंगे। गोल कैसे कर सकते हैं, गोल करने से पहले जो ये वाला एरिया है, जो ये ऑप्शन है, इनको हमें बहुत ही अच्छे से समझना है। जब ये हमें क्लियर हो जाएंगे फिर
जो कॉर्नर है वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब देखो इसमें जो ये वाला एरिया आपको नजर आ रहा है, ये वाला, तो ये हमारा पहला कॉर्नर है। उसके बाद जो ये आपको दिख रहा है ये हमारा ये वाला कॉर्नर है, राइट वाला। उसका जो ये वाला कॉर्नर आपको नजर आ रहा है ये लेफ्ट वाला है, लेकिन नीचे वाला जो लेफ्ट वाला है। उसके बाद ये वाला जो है ये वाला है। ये चारों कॉर्नर का रेशियो दिया हुआ है। इसमें हम जितना भी नंबर डालेंगे, जितना भी रेशियो डालेंगे, उसी हिसाब से हमारे जो कॉर्नर है वो राउंड हो जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे अब मैं क्लिक करती हूँ, यहां मैंने इसको हटा के 2 डाल दिया। जैसे ही मैंने 2 डाला और यहाँ क्लिक किया तो आप देखो जो कॉर्नर है वो ये राउंड होना है हमारा, फर्स्ट राउंड था ना, तो कॉर्नर जो है वो राउंड हो गए। नजर आ रहा है ना आपको। ऐसे ही मान लो मैं यहाँ फिर से 2 की जगह 1 डाल दूं, तब मेरे कॉर्नर अब भी राउंड है, लेकिन 2 से ज्यादा राउंड हो गए थे, अब थोड़े कम राउंड है। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे 0.5 डालती हूँ। अब देखो अब थोड़े और कम राउंड है। जो ये कॉर्नर आपको नजर आ रहे हैं ये चारों कॉर्नर पे सेम रेशियो है। 0.5 में डाल रही हूं तो सब में ही कितना आ रहा है, देखो 0.5, 0.5 और ये 0.5। सब में अलग अलग तो मैंने नहीं डाला, किस में डाला बताओ, एक ही में डाला है। तो इसका जो लिंक है वो हमारा इस लॉक के साथ है। लॉक में क्या होगा कि अगर आपका लॉक बंद है तो आप एक कॉर्नर में डाल दो, किसी में भी डाल दो, लेफ्ट वाले में, राइट वाले में, जिसमें भी आप डालोगे तो वो सभी कॉर्नर पे इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर आपका रेशियो खुला है, यहाँ से जो लॉक है वो आपका खुला हुआ है, तो आप जिसके अंदर डालोगे सिर्फ उसी कॉर्नर पे ही इफेक्ट नजर आएगा आपको। देखो कैसे, अभी मैं यहां से इस कॉर्नर को, सॉरी लॉक को ओपन कर देती हूँ, खोल दिया मैंने लॉक रेशियो को। अब क्या करती हूँ मैं फिर से एक और रेक्टेंगल बनाती हूँ, देखो बना। अब क्या करना है, आपने एक पे डालना है, किसी में भी आप डाल सकते हो। पहले मैं यहाँ से कलर फिल करती हूँ। यहां मान लो मैंने डाला 1, देखो जैसे ही मैंने लेफ्ट वाले में 1 डाला तो आप यहां से देख पा रहे होगे कि सिर्फ जो ये वाला कॉर्नर है यही राउंड हुआ है, जो ये वाला कॉर्नर है ये हमारे राउंड नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या है कि आपका लॉक रेशियो पे आपको ध्यान रखना है। जब भी अगर आपको चारों कॉर्नर को राउंड करना है तब आप लॉक रेशियो को बंद कर दोगे तो चारों कॉर्नर पे इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ 2 पे करना है या सिंगल 1 पे करना है तब आपको लॉक को खोल के रखना है। तो लॉक रेशियो जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो अगला जो है, ये जो आपको मैंने बताया था कॉर्नर राउंड होंगे, अगला जो ऑप्शन है इसमें क्या होगा, देखो आपका कॉर्नर इसमें क्या हो रहा है, जो कॉर्नर थे राउंड में आपका आउटसाइड राउंड हो रहा था, इसमें ये इनसाइड आपका राउंड हो रहा है। ऐसे ही जब आप चामफड़ करोगे तो इसमें राउंड नहीं होगा। जो आपका कॉर्नर है, जैसे हम किसी भी सीजर से जो कॉर्नर है वो ब्रेक करते हैं, काटते हैं, वैसा ही हमें नजर आ रहा है इसमें। देखो ऐसा ही नजर आ रहा है ना यहाँ पे। तो ये आपके जो 3 कॉर्नर को अलग अलग शेप देने के ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसके बाद आगे देखो जो ये दिया हुआ है ये आपका आउटलाइन का रेशियो दिया हुआ है। आउटलाइन जो है, जैसे अभी देखो जो आप ये वाली शेप देख रहे हो, इसकी एक यहाँ पे ये आउटलाइन दी हुई है जो बहुत पतली है, हमें नजर नहीं आ रही है। अगर हमें उस आउटलाइन को
मोटा करना है, डार्क करना है, तब हम यहाँ से उस रेशियो को बढ़ा देंगे। देखो कैसे बढ़ाएंगे, जिसका भी आपको रेशियो बढ़ाना है आउटलाइन का, उसको पहले हमें पिक करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से जो भी आप देना चाहो, जितना आपको बढ़ाना है उस हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हो। जैसे मान लो मैंने 10 किया, तो अब देखो इसकी जो आउटलाइन है वो हमारी मोटी हो गया। अगर इससे भी अगर ज्यादा आपको करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सीधा लिख सकते हो अपने कीबोर्ड से। मान लो यहाँ मैंने 30 कर दिया। अब देखो और ज्यादा मोटी होगी, नजर आ रही है ना, इसकी पतली है और इसकी मोटी है। मान लो इसकी भी आपको मोटी करनी है तो यहाँ पे फिर से हम नंबर डाल देंगे। यहाँ मान लो आपने 40 डाल दिया, तो अब देखो इसकी 30 थी, इसकी 40 होगी। तो ऐसे आप अपनी आउटलाइन की जो विड्थ है उसको बढ़ा सकते हो। ऐसे ही जैसे अब आपने इस शेप के अंदर कलर फिल किया था, आउटलाइन के अंदर भी आपको कलर फिल करना है, तब आप क्या कर सकते हो, जो आपका माउस है कलर पे आपको राइट क्लिक कर देना है। जैसे लेफ्ट से हम क्या करते हैं, कलर को पिक करते हैं, अंदर फिल करते हैं, लेकिन जो राइट क्लिक है उससे आपकी आउटलाइन पे क्लिक हो जाएगा। समझ आ रहा है ना बच्चों? ऐसे ही आप रेक्टेंगल टूल को यूज कर सकते हो। आगे आपका जो एक और टूल था वो आपका 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल था। देखो 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल से भी आपका रेक्टेंगल ही बनेगा, बस उसमें क्या आएंगे, 3 पॉइंट आएंगे। देखो 3 पॉइंट कैसे आएंगे, पहले मैं इसे डिलीट कर देती हूँ इस शेप को। देखो पहला जो क्लिक है वो मैंने क्लिक किया, उसके बाद सेकंड क्लिक मैंने छोड़ा, उसके बाद जो थर्ड क्लिक है वो मैं जहां पे भी क्लिक करूंगी तो उसी शेप में मेरी जो रेक्टेंगल है या जो स्क्वायर है वो आपका बन जाएगा। देखो फिर से फर्स्ट क्लिक किया मैंने, उसके बाद सेकंड क्लिक, जब मैं इसे छोड़ रही हूं 2 क्लिक हो गए ना मेरे। अब इसके बाद थर्ड क्लिक है, जहां पे भी आप क्लिक करोगे उतना ही आपका जो रेक्टेंगल का साइज है बड़ा होगा। तो ये हमारा 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल है। बाकी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो सेम हमारी रेक्टेंगल टूल के जैसी ही है, बिल्कुल ये वाली एज इट इज। तो आपको रेक्टेंगल टूल समझ आ गया और 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल भी समझ आ गया। तो आप सभी बच्चों को इन दोनों टूल की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, कौन कौन करेगा प्रैक्टिस, हाथ उठा के बताओ मुझे। हाँ वेरी गुड, सबने करनी है, हाथ नीचे करो। थैंक यू सो मच।